सबसे पहले यहाँ पे एक index.html बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक्चुअली बॉयलर प्लेट देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी CSS को लिंक करेंगे। CSS भी बन गई है और यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख कर लेते हैं। एंड हम जावास्क्रिप्ट को भी बना लेंगे, अभी हो चुका है। अब index.js में हम एक टेब बनाएंगे जिसकी क्लास db है। एंड यहाँ पे हम एक इमेज लगाएंगे। इमेज कोई सी भी हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ एक यूजर टी। जैसे कि खुनन है आपने प्रोफाइल पे चले रहे हो मच इमेज पे जाऊँगा अगर मैं, तो यहाँ पे मुझे प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगी। मैं ये प्रोफाइल पिक्चर लेके आऊँ, कॉपी मेरी एड्रेस यहाँ जाके पेस्ट किया मैंने। एंड यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है। एंड इसको मैं इन सपोर्ट को मैं एक मेन डिव बना लूँगा अभी, ठीक है। एंड अब इसके नीचे मैं लिखूँगा H5 के अंदर अ, इसका नाम होगा यहाँ विदेश स्ट्रेयर्स। एंड इसके नीचे मैं बटन बनाऊंगा, मैं लिखूँगा ऐड फ्रेंड। एंड बस हमारा HTML कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे चाहे तो हम इसके नीचे H1 में लिख सकते हैं एंड फ्रेंड, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग में यहाँ पे हम पहले अपने CSS की बॉर्डर प्लेट लिखेंगे। CSS की बॉर्डर प्लेट आने के बाद यहाँ पे हम उसके बाद हम यहाँ पे स्टेक मैं दोनों को एक साथ ही खोल लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो फिर से हमें साफ साफ तुरंत तुरंत सारी चीज़ें दी जाएंगी। मैं इसको लाइव खोल भी लेता हूँ। तो ये अभी हमारा डिव है जो इस तरह से आ रहा है। अभी हम अपने डिव को टारगेट करेंगे एंड इसको हम देंगे हाइट 500 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल। तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर भी दिखेगा ही। तो देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो इसको बैकग्राउंड एक बॉर्डर मिल जाएगा आई गेस। एंड इसके बाद हम इसको देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के। इसके बाद हम इमेज को देंगे। यहाँ पे हम इमेज को देंगे द हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे, जो कि है ही पहले से मेरे ख्याल से। इस बोल्ड पिक्चर ये यहाँ पे बॉडी में जाकर हम उसको देखेंगे स्प्ले एंड ये आ चुका है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास दो बटन है। अब हम इसके स्ट्रेंजर्स को, यानी कि हमारा जो H5 होगा, H1 को हम H1 को हम नहीं करेंगे, हम H5 को चेंज कर देंगे थोड़ा सा। H5 को हम दे देंगे कलर राइट एंड बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको पिंक। तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। फॉन्ट साइज का बढ़ा देंगे थोड़ा सा
1 वी डब्ल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, 1.9, 1.9 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, और मस्त तो ठीक है। एंड हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 20 पिक्सल का, तो थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। और बहुत सा ठीक है, पैडिंग भी दे देंगे हम 8 पिक्सल की, 8 पिक्सल की पैडिंग में दे दिया था, तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। एंड शायद हम इसको 15 कर दे तो अच्छा रहेगा। 15 भी अच्छा लग रहा है, 10 कर दे तो अच्छा रहेगा। हाँ भी ठीक है। एंड इसमें हम दे देंगे मार्जिन 10 पिक्सल, तो ऊपर इसी जगह छोड़ देगा। ठीक है, अब बटन को टारगेट करेंगे। हाँ, बटन को हम देंगे पैडिंग सबसे पहले, पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल की, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया ये। इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बॉर्डर रेडियस देंगे हम 10 पिक्सल का। एंड इसको हम कलर भी देंगे वाइट, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड हम चाहते हैं कि ऐड फ्रेंड पे क्लिक करें तो ये स्ट्रेंजर फ्रेंड्स में हो जाए, और ये ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड में होते हैं, और दोनों के कलर भी चेंज हो। तो इसको हम बनाने के लिए अब जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। इसी से काम खत्म हो गया, हम इसको जावास्क्रिप्ट की फाइल खोल लेते हैं। हाँ, तो अभी हमें सबसे पहले तो किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए उसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। आप हमें जो एलिमेंट सेलेक्ट करना है उसका नाम लिखते हैं, तो हमें अभी ये अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है, तो हम इमेज लिख देंगे। एंड हमारी इमेज सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को एक वेरिएबल में सेव कर देंगे, जैसे कि इमेज इमेज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम बटन को भी सीधा सेलेक्ट कर लेंगे। एंड हम अपने H5 प्रो, यानी जो हमारी हेडिंग है, उसको भी ऐसे कर लेंगे। H5 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कोई चैप्टर एच डॉट। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने सबको सेव कर लिया है। एंड अभी हमें इसमें इवेंट्स ऐड करने हैं कि क्या यहाँ से हम क्लिक करने पे इसे चेंज कर सकते हैं हमारे HTML और CSS को। तो सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा हमें, इसमें नीचे आते हैं। एंड हम बटन के ऊपर लगाएंगे अपना इवेंट लिस्नर, यानी कि कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पे बटन वेरिएबल का यूज़ किया, तो हम बटन ही लिखेंगे, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। एंड अब यहाँ दो वैल्यू देते हैं। सबसे पहली कि कौन सा इवेंट, यानी कि क्लिक हो या हवर हो, इस टाइप के कोई इवेंट का नाम देते हैं। एंड देन बताते हैं इसके इसको इवेंट को क्लिक होने पे और क्या होना है। मैं एक बार इसको बंद कर दे रहा हूँ एंड आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने दिया क्लिक, एंड कॉमा लगा के हम वो फंक्शन लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट कराना है क्लिक होने पे। लिखेंगे फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन कर्ली ब्रेसेस। एंड अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा बटन क्लिक होने पे स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमें अपनी हेड H5 को चेंज करना है, तो H5 के लिए लिखेंगे H5 डॉट इनर HTML। अब H5 डॉट इनर HTML पे ये हमारा H5 का, इसका हमें इनर HTML चेंज करके फ्रेंड्स करना है यहाँ पे। तो H5 डॉट इनर HTML के अंदर आके इक्वल्स तो देना है, एंड यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, एंड नाउ इसमें नीचे आएंगे हम, एंड इसका हमें स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे H5 डॉट स्टाइल,
डॉट कलर इक्वल्स रेड, नहीं हम इसको ग्रीन कर नहीं इसको वाइट कर देते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर हम इसको ग्रीन मिलेंगे। h5 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। अब जो भी चीज़ हम सी एफ एस में इस तरह से लिख के, जैसे कि अलाइन आइटम्स के लिए ये हाइफन यूज करते हैं जितने हम सी एफ एस प्रॉपर्टीज है, उनका हम दूसरा लेटर कैपिटल का रखते हैं जावास्क्रिप्ट पर, यानी कैमल केस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन दे दे रहा हूँ। तो बटन क्लिक करने पे ये हमारा चेंज हो जाना चाहिए, पर पर अभी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने आपका इसमें बटन कॉमा के अंदर नहीं लिखा है। यहाँ कम रहेगा एंड एंड इसको भी इस अभी आ चुका है। अभी देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है फ्रेंड्स के अंदर। अब इसके साथ साथ हमें करना है कि हमारे बटन ऐड फ्रेंड का या रिमूव फ्रेंड में चेंज हो जाए। तो हम यहाँ टारगेट करेंगे बटन डॉट इनर एचटीएमएल टू रिमूव फ्रेंड, ठीक। एंड हम इसका स्टाइल डिसाइड तो बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स, बैकग्राउंड कलर हम से देंगे पिंक। एंड यहाँ पे हम बटन डॉट स्टाइल डॉट कलर लेंगे इसको रेड, राइट। तो अभी अगर मैं इसको करूँगा तो ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है एड फ्रेंड्स वगैरह। पर अब इसको दूसरी बार मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये वापस नहीं होगा, बार बार मेरे को पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। पर रियल वाले में ऐसा तो होता नहीं। हम इसको क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हुए ये अनफ्रेंड हो जाता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी और यूज़ होती है, उसका नाम होता है फ्लैग। तो मैं फ्लैग का यूज़ करके आपको बनाना सिखाता हूँ इसके बाद। अब फ्लैग का कैसे यूज़ करना है, तो पहले हम वही बटन सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। एंड हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटर। एंड इसके बाद हम इस फंक्शन में एक इफ एल्स लूप चलाएंगे। सबसे पहले इफ लिखेंगे एंड यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर फ्लैग की वैल्यू लेंगे। फ्लैग की वैल्यू हम डबल इक्वल टू से चेक करेंगे। फ्लैग दे सकते हैं या चेक भी दे सकते हैं, या तो चेक दे दे वेरिएबल का नाम या फ्लैग, या तो कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको कोई गड़बड़ नहीं है कि। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेस खोलने के बाद अब हम जितना भी कोड हमने से पहले लिखा था हम वो ये यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला कोड में यहाँ पे बताया, यहाँ पे टेक ब्लॉक बनाया इस लैब पीपर्स टू 0 अगर अप्लाई 0 रहेगा तो ये कोड चलेगा। ओके। एंड अब यहाँ पे हम लास्ट में कर देंगे फ्लैग इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम एल्स का कोड लिखेंगे। एल्स में हम लिखेंगे सेम उल्टी चीज़ें, ये वाला पोर्ट कॉपी, ये वाला पेस्ट। अब इसको हम कर देंगे यहाँ पे वापस रेंजर्स वाइट से इसको कर देंगे रेड, इसको कर देंगे पिंक एंड इसको कर देंगे एंड फ्रेंड एंड इसको कर देंगे हम ग्रीन एंड ये हो जाएगा वाइट। एंड यहाँ लास्ट में हम कर देंगे ब्लैक इक्वल्स 0, ताकि जब अभी ये लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक कहता है कि अगर फ्लैग, पहले तो हमने सारे तीनों एलिमेंट को सेलेक्ट किया, जस्ट हमने तीनों एलिमेंट को सेलेक्ट किया जिनसे हमें काम। उसके बाद हमने बटन पे इवेंट लिस्नर लगाया एंड कहा जब से ही बटन क्लिक हो ये फंक्शन चले। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। फंक्शन में है एक इफ एल्स का ब्लॉक। इफ फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो ये वाला कोड चलेगा। फ्लैग की वैल्यू हमने पहले 0 सेट कर रखी है,
सॉरी फ्लैग की वैल्यू हमने जीरो नहीं सेट की है इस वक्त, तो हम यहाँ पे एक वैर बना देंगे। मैंने इधर और कर दी वैर फ्लैग इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ मैंने फ्लैग की वैल्यू डिफाइन कर दी कि फ्लैग की वैल्यू पहले से जीरो है। ठीक है, तो अब ये चेक करेगा कि फ्लैग की वैल्यू का जीरो है, हाँ जीरो है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा एंड साथ में फ्लैग की वैल्यू वन कर देंगे। तब अपडेटेड वैल्यू फ्लैग की जो होगी वो वन है। तो अब जब दोबारा बटन क्लिक करेंगे तो फ्लैग की वैल्यू वन है। एल्स वाला अब ये चेक करेगा कि फ्लैग की वैल्यू जीरो है, तो फ्लैग की वैल्यू जीरो नहीं है आप, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू हमने वन कर दी है। तो इस वजह से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा एल्स ब्लॉक का, एंड देन फ्लैग की वैल्यू वापस जीरो हो जाएगी। फिर अगली बार जब हम क्लिक करेंगे तो यही वाला कोड चलेगा। तो अब इसको देख लेते हैं। से यहाँ पे दिखते रिमूव फ्रेंड, फिर वापस करने पे स्ट्रेस ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड ऐड फ्रेंड रिमूव फ्रेंड। ये दे छोटा सा प्रोजेक्ट डाउन पे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसका सोर्स कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।